मैं सानिया हूं। मेरी उम्र 40 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूं। मेरी शादी इस वक्त हुई जब मैं 24 साल की थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटे की मां बनाया, लेकिन मैं आज भी जब आईने में खुद को देखती हूं तो महसूस होता है कि वक्त ने मेरी खूबसूरती को और भी निखार दिया है। मैं एक स्मार्ट औरत हूं। मेरे लंबे बाल, आंखों में काजल की लकीर और गोरी रंगत है। अक्सर मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि सानिया, तुम पर तो शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से मेरा दिल जानता था कि फर्क पड़ चुका था। मेरा शौहर इंजीनियर था। इसका तबादला एक दूसरे शहर में हो चुका था। नौकरी अच्छी थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर आते थे, और जब वो आते तो सारा दिन आराम करते, खाने पीने की फरमाइशें करते और फिर वही थकन। मैं तड़पती रहती थी, लेकिन वो मेरे जज्बात समझने से कासिर थे। शुरू में मैंने अपने आप को काबू में रखा, लेकिन फिर वही बात, जब इंसान का दिल खाली रहने लगे तो वो कुछ ना कुछ तलाश कर लेता है। ये गर्मियों का मौसम था। मेरा बेटा दोपहर को दूध पीकर सोया हुआ था और मैं भी टीवी देखते हुए सो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे के पीछे से आवाज दी कि बाहर कौन है। बाहर से मर्दाना आवाज आई, बीबी कालीन खरीदना है। मैंने झांक कर देखा तो एक मजबूत जिस्म वाला पठान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी उम्र 50 साल के करीब थी। वो पसीने में शराबूर, हाथ में 2-3 कालीन थामे। गर्मी के आलम में उसकी शख्सियत में एक अजीब कशिश थी। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, भाई अंदर आ जाओ। वो कालीन उठाए अंदर आया। सहन में आकर कालीन जमीन पर रख दिए। मैंने दरवाजे के कोने से बाहर देखा। पूरी गली सुनसान थी। मैंने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, भाई यहां बैठ जाओ। वो खामोशी के साथ बैठ गया। कहने लगा, बीबी थोड़ा पानी मिल सकता है। मैं किचन में गई और बोतल लाकर उसके सामने रखी। उसने गिलास भरकर एक सांस में पानी पिया। वो साथ साथ मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रख्सार के अंदर तक झांक रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं झुककर कालीन देखने लगी, लेकिन उसकी नजरें मुसलसल मेरे जिस्म पर थीं। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी गर्मी में तुम ये सब उठाकर फिरते हो, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। वो थोड़ा सा शर्माया, फिर आहिस्ता से कहने लगा, हिम्मत भी है बीबी, लेकिन कभी कभी इंसान को सिर्फ रोजी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने उसके हाथ को गौर से देखा। सख्त और बहुत मजबूत थे। मुझे यूं लगा जैसे वो हाथ किसी औरत को छू लें तो वो कांप जाएगी। अचानक उसने सवाल किया। कहने लगा, बीबी आप अकेली रहती हैं? उसकी बात सुनकर मेरा गला खशक होने लगा। मैंने कहा, हाँ मैं अक्सर अकेली रहती हूं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। इसकी मुस्कुराहट में अजीब जुर्अत थी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मुझे लग रहा था कि फजा में कोई अनदेखा खेल शुरू होने वाला था। मैंने जानबूझकर उसके करीब जाकर उसके कालीन को हाथ लगाया। मैंने कहा, ये वाला अच्छा लग रहा है। इसने भी हाथ बढ़ाकर वही कालीन पकड़ा और पहली बार हमारी उंगलियां एक दूसरे को छू रही थीं। मुझे एक झटका लगा। मैंने तेजी से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन मेरे दिल के अंदर हलचल बहुत बढ़ चुकी थी। वो मुझसे कहने लगा, बीवी आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? इसकी बात सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, वही जो एक औरत चाहती है और एक मर्द चाहता है। मेरी ये बात सुनकर इसकी आंखों में एक शला भड़क उठा। वो उठ खड़ा हुआ। मेरा दिल कांप रहा था, लेकिन जिस्म जैसे खुद ब खुद रखने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, पहले तुम नहा लो, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, हौसलखाना किधर है? मैंने हाथ के इशारे से उसे बाथरूम का रास्ता बताया तो वो अंदर चला गया। मैं तेजी से अपने कमरे में गई। कमरे में स्प्रे किया, पर्दे खींचे और बस्तर के कोने पर बैठ गई। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे अभी सीना
फाड़ कर बाहर आएगा। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और वो तौलिया लिपीटे कमरे में दाखिल हुआ। इसका चौड़ा सीना देखकर मैं हैरान हुई। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ी शेर मेरे सामने खड़ा था। वो मुस्कुराता हुआ बस्तर पर बैठा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और इस वक्त को यहां रोक दूं। बस यही वो लम्हा था जहां से मेरी कहानी ने वो मोड़ लिया जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था। कमरे की फजा बदल चुकी थी। खिड़की से आती हल्की हवा और सामने तौलिया लपेटे वो बैठा हुआ था। ये सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत की और इससे कहा, इतना काम करने के बाद तुम थकते नहीं हो? वो मुस्कुराकर कहने लगा, बीबी जी थकन है, लेकिन सामने आप बैठी हैं। थकन भला कहाँ बाकी रहती है। इसकी बात सुनते ही मेरे अंदर की औरत जैसे जाग उठी। इसकी बातों में वही गर्मी थी जिसकी मुझे कमी महसूस होती थी। शवहर के होते हुए भी मैं जैसे अधूरी रहती थी और आज अजनबी मुझे भरपूर तौजा दे रहा था। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसके जिस्म से उठती हुई खुशबू और गर्मी मेरे बदन को छूने लगी। वो कहने लगा, मेरे घर वाले बहुत दूर हैं, यहां तो सिर्फ मैं रोजी के लिए आया हूं। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी बात भी किसी से करूंगा। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि वो मेरी तरफ देखता रहे। कमरे की खामोशी में बस दिलों की धड़कन थी। उसने आहिस्ता से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं कांप गई, लेकिन पीछे हटने के बजाय मैं खामोश बैठी रही। वो कहने लगा, बीबी जी, इंसानों का नसीब कभी कभी ऐसे मौके देता है जैसे आज दिया है। मैंने आंख उठाकर उसको देखा। इसकी आंखों में ख्वाहिश की शिद्दत थी और मेरी आंखों में बरसों का हल्कापन। दोनों जज्बे एक साथ मिलकर ऐसी लहर पैदा कर रहे थे जिन्हें रोकना मुमकिन नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले ये कालीन समेट लो, नहीं तो बच्चा जाग जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। वो हंसकर कहने लगा, आपको फिक्र है बच्चे की और मुझे आपकी फिक्र है। इसके अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। वो फिर मेरे करीब आया। मैंने महसूस किया कि उसकी करबत मेरे अंदर तूफान जगा रही थी, जिस तूफान को मैं बरसों से दबा रही थी। दिल कह रहा था कि ये लम्हा बस यहां पर रख जाए। वो कहने लगा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक बात कहूं। मैंने नजरें झुकाए हुए कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? कहने लगा, आपकी आंखें जैसे किसी पहाड़ी चश्मे का पानी है। जितनी देर देखता हूं इतनी ही प्यास बढ़ती है। इसकी बात सुनकर मेरा चेहरा सरख होने लगा। मैंने कमीज से मन्ना छिपाने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर एक लज्जत भर रही थी। कोई मुझे इस तरह देखे, इस तरह चाहे, ये सब मेरे लिए नया था। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। अब हमारी अंगुलियां उलझ गई थीं। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने पहली बार अपनी मर्जी से उसकी तरफ नजर उठाई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे दो दिलों के दरमियान एक दीवार टूट गई हो। मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैंने उसके कान में कहा, आज ये दरवाजे के बाहर की दुनिया भूल जाओ। एक तरफ में थी बरसों की प्यासी और दूसरी तरफ वो था जिसके पास ताकत थी, चाहत थी। वो दिन मेरी जिंदगी का रख बदलने वाला दिन बन गया था। अगले दिन दोपहर का वक्त था। गर्मी बहुत थी और गली बिल्कुल सुनसान थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि न जाने वो आएगा या नहीं। कल का दिन मेरी जिंदगी में तूफान ला चुका था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे अजनबी के साथ मेरा दिल लग जाएगा। दिल में अजीब कशमकश चल रही थी। वो अजनबी मेरी जरूरत बन गया था। मैं अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने कल वाला मंजर फिर ताजा होने लगा। आज वो मुतमईन लग रहा था। इसके हाथ में कालीन थे, लेकिन आंखों में कुछ और था। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। मैंने दरवाजा बंद किया। वो मेरे जिस्म को देख रहा था। मेरे दिल को अजीब लज्जत मिल रही थी। वो कहने लगा, बीबी जी, आपका इंतजार था। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और मुझे तुम्हारा इंतजार था। ये कहते हुए मेरी आवाज कांप रही थी। कमरे में जाते ही उसने कालीन एक तरफ रखे और मेरे करीब आकर बैठ गया। उसकी कुर्बत
से फजा में फिर वही कशिश फैल गई। मैंने हिम्मत करके कहा, कल जो हुआ वो सब मेरा राज